जेडे खुश ने बोलो हालेलुया, हालेलुया। जेडे नहीं खुश बोलो हालेलुया। खुदा खुश करे और जरूर करेगा आज, क्योंकि जिथे खुदा उतर आंदा उथे खुशी आ जाती है। बोले हालेलुया। बागो बाग में हो जावा, गीत गा के फिर आप बैठ जावांगे और बड़े ध्यान नाल इस गीत नूं सुनना है। बोले हालेलुया। बागो बाग में हो जावा, सदा यसू दे गुण गावा। बागो बाग में हो जावा, सदा यसू दे गुण गावा। खुद नू समझा खुश किस्मत नवे, सिक्के वांगू टणदा। मैथ्यू 13 और 24 सॉरी 44। हाँ जी। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए। सुनिए छिपा हुआ खजाना। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य। क्या लिखा गया? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। हाँ हाँ जी। खेत में छिपे हुए धन के समान है। खेत में छुपे हुए धन के समान है। कहाँ का राज्य? स्वर्ग का राज्य कैसे है? छिपे हुए धन के समान है। बातें नहीं करनी, आराम से निकालो। हालेलुया हालेलुया। अब खेत कहाँ पे है? पृथ्वी के ऊपर। अब पृथ्वी के ऊपर जो खेत है उसके अंदर एक धन छुपा है। बाइबल ऐसे कह रही है कि स्वर्ग का राज्य ऐसे है जैसे एक खेत में एक खजाना, एक बड़ा खजाना छुपा हुआ, उसमें बहुत धन छुपा हुआ। हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, हाँ, और छिपा दिया, हाँ, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। किस चीज को? उस खेत को मोल ले लिया जिसमें खजाना छुपा हुआ था। अब बात रही ये कि उसको कैसे पता चला कि वहां पे खजाना छुपा हुआ है। हालेलुया। मैं कह रहा कि तुम स्वर्ग राज्य को समझ नहीं पाओ। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे आपको समझाने की, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आप उस भेद को जो पवित्र आत्मा समझाना चाहता है, जो पवित्र आत्मा मुझे रात बोला एक स्वर्ग राज्य के बारे में, कि वो आप समझ नहीं पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग राज्य एक खेत के समान है जिस खेत में बहुत धन खजाना जो छुपा हुआ है। और एक व्यक्ति ने क्या किया, जब उसको पता चला कि इस खेत में क्या है, खजाना है, बहुत धन है, तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ किसका बेचा? हालेलुया। किसका बेचा? याद रखिए, किसके लिए बेचा? पहला पॉइंट क्या है? स्वर्ग राज्य के लिए। वो बोल रहा है कि स्वर्ग राज्य कैसे है, ऐसा बता रहा है। ये उदाहरण है आगे, याद रखिए। हालेलुया हालेलुया। अब स्वर्ग राज्य कैसा होना चाहिए? स्वर्ग राज्य में क्या क्या चीजें पाई जाती है? एक व्यक्ति ने अपना सारा कुछ बेच दिया कि उस खेत को, उस जमीन को, उस जगह को प्राप्त करे जिसमें वो खजाना छुपा हुआ है। हालेलुया। ये जो खेत है ये क्या है? हालेलुया। ये जो खेत है ये क्या है? ये खजाना क्या है? स्वर्ग का राज्य ऐसे है। कैसे? जैसे कि व्यक्ति को कोई ऐसा खेत मिल गया जिसमें खजाना है, तो स्वर्ग और यीशु मसीह है जिसका इतना कीमत है हद से ज्यादा। हालेलुया। अब बात रही, मैं बात कर रहा था, मैं आपको वहां पे लेके जाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जैसे कि
स्वर्ग राज्य है जो है, स्वर्ग राज्य जो है वो उसमें क्या कैसा माहौल है, स्वर्ग में कैसा माहौल है, स्वर्ग में शांति बाइबल कहती है। क्या है? बहुत शांति है, वहां पे भूख नहीं है। प्रकाशित वाक्य में अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे लालच नहीं है, वहां पे प्यास नहीं है, वहां पे तेरी नहीं है, वहां पे मेरी नहीं है। पर हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनिए, अगर मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे उसकी रूल पता होनी चाहिए। गलत है? सही है? हालेलुया। बच्चे अगर किसी स्कूल में जा रहे हैं तो उसको उस स्कूल के जो रूल्स जो रहते हैं, बनाए हुए रहते हैं, विधि जो रहती है, अनुशासन जो रहता है, वो पता रहता। सही है? गलत है? हमको पता होना चाहिए उसके अनुशासन में हम कैसे चलना, परमेश्वर के अनुशासन में कैसे चलना, परमेश्वर के पास कैसे बैठना, तुम अपने घर में कैसे रहते हो, तुम चर्च में कैसे रहते हो, तुम परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ कैसे रहते हो। अगर तुम घर में लड़ाई झगड़ा मचाने वाले हो तो तुम स्वर्ग में जाके क्या करोगे? बताओ मुझे। तुम तो वहां पे भी जाके क्या करोगे? इसलिए यीशु मसीह क्या कहता कि तुम्हें क्या करना, तुम्हें झगड़ा नहीं होने चाहिए, ईर्ष्या रखने वाले नहीं होने चाहिए, तुम नफरत करने वाले नहीं होने चाहिए, तुम बेविचारी नहीं होने चाहिए, तुम गालियां देने वाले नहीं होने चाहिए। वहां पे तुम तो पंगा डाल के खड़े हो किसी के साथ, वहां पे लड़ाई नहीं है, बाइबल कहती है, क्योंकि अब तक कोई संसारिक व्यक्ति वहां पे नहीं गया, एलिया और हनो के हुए। हालेलुया। तो तुम तो वहां पे झगड़ा डाले। तुम्हें पहले यहां से मुक्त होना पड़ेगा उन चीजों से जो चीजें वहां पे नहीं है। हालेलुया। जैसे मेरा भाई बोलता है, बाइबल कहती है, मेरा भाई बोलता है जो सोने का मुख है वहां पे ले जाना उसको उखाड़ने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है वहां पे क्या है? सोने का क्या है? घर सोने के, और क्या है? सड़कें भी सोने की है। जिन्होंने पढ़ा है वही बोलेंगे। वहां पे क्या है? सड़कें भी सोने की है। यहां की सोने के लालची मेरे वर्ग का क्या करेगा? लेके जाएगा वो उखाड़ने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। वर्ष 24 देखिए क्या लिखा है। वर्ष 24 24 का 3, 4, 5 वर्ष 24 वचन 3, 4, 5। यहां से हम अपने घर का माहौल कैसे रखते हैं। हालेलुया। घर का माहौल क्या हम दोनों, तीनों, 4, 5, 6, 7 कितने लोग घर में रहते हैं? क्या हम कैसे माहौल में रहते हैं? कैसे हम एक दूसरे से रहते हैं? उस माहौल को बनाए रखने में क्या चाहिए? नम्रता चाहिए, दीनता चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। क्या हम अपने घर के माहौल को अच्छा बना के रखते हैं? हम किसी से नफरत नहीं कर रहे, किसी को एक ही को नहीं दबा रहे, एक ही के ऊपर वजन तो नहीं है घर का। पढ़िए, ऊंची आवाज से पढ़िए। वचन संहिता 3, 5, 7 जी। हालेलुया। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? सुनिए, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? परमेश्वर के पवित्र पर्वत मतलब स्वर्ग, वहां पे कौन चढ़ सकता है? ऊपर चढ़ने की बात हो रही है। इसका मतलब चढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता? मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुना नहीं है? बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ सकता है? हाँ। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वहां पे उस पवित्र स्थान में जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पे कौन खड़ा होगा? बाइबल कह रही है वहां पे कौन चढ़ेगा और वहां पे कौन उसके सामने खड़ा होगा? हाँ, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। हाँ, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा।
जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हाँ, जिसके जिसके काम निर्दोष है, बोले यीशु मसीह की, जिसके काम निर्दोष है, जिसका हृदय शुद्ध है, काम निर्दोष है, हृदय शुद्ध है, जिसके विचार शुद्ध है, जिसके अंदर कोई कुटिलता नहीं है, जिसके अंदर नफरत नहीं भरी हुई, जिसके अंदर किसी को दबाना नहीं भरा हुआ, जिसके अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी को गिराना, किसी को दबाना नहीं है, जो झगड़े नहीं मचाता। हालेलुया। मैं कितनी बार बताता हूं कि दिन भर में हमें बहुत अवसर मिलते हैं कि हम एक दूसरे से झगड़ा करें, पर हम करते नहीं। क्यों? क्यों? हालेलुया। तो बहुत सारे यही लोग बैठे हैं, छोटी सी बात हो गई तो कितने झगड़े मचा लेते हैं। हालेलुया। क्या हम झगड़ा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये क्या हमारा काम है? नहीं है। स्वर्ग में झगड़ा होता ही है। पहले तुम्हें स्वर्ग अपने घर में बनाना पड़ेगा। तुम्हें उस अनुशासन में रहना आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तुम्हें पहले अपने घर में रहना आना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ रहना आना चाहिए, अपने मित्रों के साथ रहना आना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ रहना आना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से रहना आना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। स्वर्ग राज्य, बोले स्वर्ग राज्य। बोले मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। क्या जा पाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा? क्या कोई चीज? बाइबल कहती है लूका 18 में, एक व्यक्ति की स्टोरी, लूका 18 और उसके 18 वचन से शुरू होता है कि एक सरदार जो था वो यीशु मसीह के पास आया। सरदार, फरीसियों का सरदार, हालेलुया, वो यीशु मसीह के पास आया। उसने बोला मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, क्या करूं? क्या करूं मैं? अनंत जीवन मतलब कहां का अनंत जीवन? स्वर्ग में, परमेश्वर के पास। लेकिन वो पाने के लिए क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या कर, परमेश्वर की विधियों को तू जानता है, परमेश्वर के वचन को तू जानता है, तू उनके ऊपर चला कर। बोला मैं बचपन से चलता रहा हूं, मुझे बहुत साल हो गए प्रभु। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अब भी एक बात की घटी है। कौन सी बात की घटी है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दो। पैसे का लालच। मैं सोच रहा था प्रभु, बाइबल कहती है, बड़े ध्यान समझने के बाद, बाइबल कहती है तुम या तो परमेश्वर की या तुम धन की, दोनों की सेवा कर सकते हो। इनमें से तुम दोनों में से एक को ज्यादा प्यार करोगे, दोनों को बराबर प्यार कर सकते। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने अपने साथ पैसे की तुलना क्यों की? क्योंकि मैं तो हैरान मान गया इस बात को देख के। और हमने पढ़ा, अभी पढ़ा कि वो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने क्या किया, जब उसको पता चल गया उसने सारा कुछ बेच दिया और उस खेत को, उस खजाने को, जो अनमोल खजाना, अगर उसके नीचे देखेंगे वहां पे एक अनमोल वो करके बताया गया। हालेलुया। कि कितना अनमोल है। वो क्या है? वो क्या चीज है जो कहता है तू सोने चांदी जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। उसने अपने मन को लालच की ओर लगाया। अगर तुम यहाँ पे लालची हो इस संसार में, चाहे मैं हूं, अगर हम इस संसार में लालची हैं तो फिर लालच तुमको स्वर्ग में नहीं जाने देगा। अगर तुमको इतना लालच हुआ तो अगर तुम चले भी गए धक्के धुक्के से, तो वहां पे तो सोना, हाँ, एक दूसरे को निकल मेरे घर से, ये मेरा घर है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कमरे तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे लिए रूम बना रहा हूं मैं जाके स्वर्ग में। तुम्हें कमरे मिलेंगे जो सोने से बड़े हुए हैं। हालेलुया।
लालच ना करें किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, किसी वस्तु का लालच ना करें। लालची, ढीठ, व्यभिचारी, बुरा बोलने वाले, बुरा देखने वाले, झगड़ालू, ईर्ष्या करने वाले, विरोधी, डाह करने वाले, बाइबल कहती है स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को अपना सही दिल से, आज हम गा रहे थे कि प्रभु मैं क्या करता हूँ, अपना दिल आपको देता हूँ। हाँ, तुसी मेरे और मैं क्या, मैं तेरा हूँ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। कैसे? मैं आपका हूं, इसका मतलब जब मैं आपका हूं, उदाहरण तौर पे जब हमारी शादी हुई, हमको एक दूसरे के समर्पित किया गया कि तुम एक दूसरे को समर्पित करो। कहने का मतलब आज के बाद दिलप्रीत मेरी है और मैं दिलप्रीत का हूं। हालेलुया। जब हमने ये वाचा बांधी तो इसका मतलब ये हो गया जो कुछ मेरा है, मेरे पास है, वो सब कुछ किसका बन गया? ऐसी है, गलत बोल रहा हूं? पर कई पति ऐसा नहीं करते, बोले सिर्फ तू पत्नी बन गई है, घर में झाड़ू लगाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तू काम कर बस। ऐसा नहीं है। पर हालेलुया। क्या ऐसा होगा क्या? जब इसने समर्पित किया और सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आई, जो कुछ अब मेरा है वो किसका है? इसका। अब जब तुम कहते हो कि परमेश्वर मैं तेरा हूं, जब तुम परमेश्वर के बन जाते हो और परमेश्वर आपका बन जाता, बाइबल कहते हैं जो कुछ परमेश्वर का, यीशु मसीह कहता जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा और मैं आपको देता हूं। हालेलुया। इस माहौल को बनाना बहुत जरूरी है। क्या हम झगड़ालू तो नहीं है? क्या हम किसी नफरत तो नहीं कर रहे? लड़ाइयां तो नहीं कर रहे? लालच तो नहीं कर रहे किसी भी चीज का, किसी की भी किसी चीज का? हालेलुया। क्या हम किसी अंदर से नफरत तो नहीं कर रहे? कुछ भी ऐसा करके हमारे अंदर तो नहीं पड़ा जो बार बार शैतान हमें खींच लेता उस देखे, उस चीज को देखे। मैं कहता हूं अन्य भाषा से ऐसा नहीं कि तुम अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हो, तुम डुप्लीकेट भी अन्य भाषा बोल सकते हो, ये हमेशा याद रखना। लेकिन अपने को परखना, अगर तुम झगड़ालू हो, झगड़ा करने वाले हो और तुम अन्य भाषा बोल रहे हो, तुम गलत हो, तुम झूठे हो। बाइबल कहती है अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो और तुम बोलते हो मैं कोई कर्म से पढ़ रहा हूं, और तुम झगड़ा मचाने वाले अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। जिसका हृदय शुद्ध है, क्या क्या लिखा हुआ है? फिर से रिपीट करके पढ़े। वही जिसके काम निर्दोष और जिसके काम निर्दोष है, काम निर्दोष है, हाँ, और हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है। मत्ती 5 में लिखा है धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कब देखेंगे? कौन देखेंगे? शुद्ध हृदय कैसे हो सकता है? तुमने अपने आप को कुटिल कामों से बचा के रखा और अपने आप को तूने संसार की अभिलाषा से अलग रखा, तूने शरीर की अभिलाषा से अलग रखा, तूने जीविका से अपने आप को अलग रखा, तूने आंखों की अभिलाषा से अपने आप को अलग रखा, तूने मन के विचारों से जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करते हैं, तुमने अगर उससे अलग रखा तो तुम परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए, भक्ति भी करो, लड़ाइयां भी करो, ये भी करो, लालच भी करो, कुछ नहीं होता, सारा कुछ किसी के साथ में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई। शैतान हमें भले के में रख सकता है, हम भरम में रह सकते हैं। क्या पहल देना चाहते हैं परमेश्वर को? पहल देना चाहते हैं परमेश्वर को? हाँ, पहल दे, पहले का क्या मतलब होता है? हर काम में पहल। खाना खा रहा हूं तो पहल, कपड़े ले रहा हूं तो पहल। कैसे? मैं कभी भी कपड़े खरीदता हूं, चाहे मैं मेरे बच्चे खरीदूं, चाहे मैं अपने खरीदूं, चाहे दिल्ली खरीदूं, सबसे पहले लेके आके धन्यवाद करता हूं।
चाहे मुझे कोई देते हैं, मुझे कपड़े जैसे लोग देते हैं, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उस कपड़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ। रोटी बना के हमने रख ली है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कभी धन्यवाद के बिना हम कहीं जा रहे हैं और जाके फिर आ गए घर पे, तो मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बाहर गए क्या पता क्या हो जाए। हाँ, परमेश्वर सुरक्षित रखता, उसका धन्यवाद करना चाहिए। सुबह उठे धन्यवाद करना चाहिए, शाम को सोने से पहले धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। आप तंदुरुस्त है, धन्यवाद करना चाहिए। पहल देनी, हर एक काम में पहल। सबसे पहले चर्च में जाना, सबसे पहले कोई नहीं होना चाहिए, मैं सबसे पहले मुझे जाना, क्योंकि मुझे वहां पे जाके काम करना है, दरिया निशानी साउंड लगाना है, कुछ भी ऐसा करना। हालेलुया, हालेलुया। जो पहल देते हैं, मैं देखता हूँ, कलीसिया भी देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर को पहल देते हैं, और पहल देते हैं, परमेश्वर उनके इतने काम कर रहा है, वो आगे सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहल दीजिए परमेश्वर को। पहले जब तुम परमेश्वर को पहले स्थान पे रखोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें पहले स्थान पे रख देगा। हालेलुया। परमेश्वर को पहल दे हर एक काम में। तुम्हारे घर के काम क्यों ना हो, तुम्हारी जॉब क्यों ना हो, तुम्हारे जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनके काम क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, आप पहल दे, हर एक काम में पहल दे परमेश्वर को। जो भी आप दान दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा करके पहल देना सीखिए। पहला फल। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ उसमें? जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। स्वोपदेशक किन्होंने पढ़ा है? स्वोपदेशक किन्होंने पढ़ा है? वहां पे लिखा हुआ है व्यर्थ ही व्यर्थ। किसने लिखा मालूम? किसने लिखा? जो इस संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमानी और धनी व्यक्ति था, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था, जिसके नाम के नाम आज भी लोग रखते हैं। हालेलुया। उसका नाम क्या था? वो दाऊद का बेटा था, सुलेमान, जिसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा सिवाय बुद्धि के, सिर्फ बुद्धि मांगी। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर को अच्छा लगा, उसने सिर्फ बुद्धि मांगी है। क्यों? कैसे मेरे रास्तों में चल सकता, सिर्फ बुद्धि मांगी। लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने उसको इतना धन दिया, इतना सोना दिया, इतना चांदी दी, इतने दास दासियां दी, बहुत कुछ, इतनी संतान उसको दी। हालेलुया। सबसे धनी व्यक्ति था। उसने पता क्या किया बाद में आके, एंड में आके बोला सब कुछ किन में पड़ा, वो बोला सब कुछ नहीं व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है, मेरे काम आएगा, फिर मेरे बच्चे के काम आएगा। हालेलुया। फिर इसके बच्चे काम आएगा। हालेलुया। पर मेरी प्रार्थना पता क्या है कि प्रभु इसके बुढ़ापा होने से पहले प्रभु आ सकता है मुझे, मैं क्योंकि जो हालात हो रहे हैं संसार में, ये बच्ची भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि शादी भी ना हो, उससे पहले प्रभु आ सकता है। हमने स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं है कि संसार में जीना नहीं है, संसार में जीने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। याद रखिए, आपको पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सब कुछ चाहिए। सही गलत है? आपको सुनना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर लालच किसी भी चीज से, परमेश्वर से बढ़कर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में कहीं गया था, मैं शायद 20 रुपए गया था, मैं वहां पे बता रहा था, उनको पता नहीं था मेरी टेस्ट में दिया था वहां पे। क्योंकि परमेश्वर ने जब भी आपसे कुछ मांगा तो आपको ऐसा होना चाहिए, दे दो। जब भी परमेश्वर ने आपसे कुछ मांगा तो क्या करो? हालेलुया। इब्राहिम को देख लो, और भी कितने जब परमेश्वर ने कुछ मांगा तो उन्होंने क्या किया? दे दिया। क्योंकि वो लोग स्वर्ग में चढ़ने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए वो लोग कैसे लगे रहे? क्या उनको बच्चा प्यारी नहीं? क्या हाँ, बच्चा प्यारी नहीं क्या उनको? इब्राहिम को इतने बुढ़ा हो गया, वो एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ इसहाक करके, तो परमेश्वर ने बोला कि दे दे।
क्या उनको प्यारा नहीं है? बाइबल कहती है बहुत प्यारा था। अपनी अनमोल चीजों को परमेश्वर को समर्पित करना सीखे कि प्रभु ये तेरी, जब तुम मुझे बोले किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना, है तुम्हारी, परमेश्वर ने तुमको दिए, परमेश्वर जो चीजें हमको दी वो हमारी है, लगाव नहीं रखना ताकि वो चीजें कहीं तुम्हें रोक दे। हालेलुया। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा। व्यर्थ बात क्या है? व्यर्थ बात है इस संसार से प्रेम करना, इस संसार की चीजों से प्रेम करना। बाइबल कहती है संसार और संसार की चीजों को प्यार करता है वो क्या है? एक व्यर्थ बात है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर से आगे बैर रखता, वो परमेश्वर का बैरी है। याकूब में लिखा गया जो इस संसार को, क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार और इस संसार की अभिलाषा और इस संसार में जो कुछ है वो नष्ट होने वाला है। हालेलुया। कई लोग सोच रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, पर बाइबल पढ़ के देखें। हालेलुया, हालेलुया, बाइबल पढ़ के देखें। कई लोग सोच रहे हैं कि झूठ बोल रहा है पास्टर, ऐसा नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। बोले भाई यीशु मसीह आने वाला है, दूसरे को बोलो हाँ। बोले तैयार हो इस संसार से, इस संसार के कामों से अलग हो जा। हालेलुया। अगर बचना है तो तुम्हें इस संसार की अभिलाषा, संसार और संसार के काम नष्ट होने वाले हैं, और संसार में जो कुछ है ये सब का सब नष्ट होने वाला है। हालेलुया। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तैयार है। अपने हृदय को शुद्ध रखें, अपनी बातों को निर्दोष रखें, मन को निर्दोष रखें, अपने कामों को, अपने हाथों को निर्दोष रखें, हाथों को निर्दोष रखें, अपने पैरों को निर्दोष रखें, अपनी आंखों को निर्दोष रखें, अपने कानों को निर्दोष रखें। हालेलुया। तुम बचा सकते हो लोगों को। अगर तुम बचे, तुम यीशु के पास हो, तुम दूसरे लोगों को बचा सकते हो। यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास इसीलिए है कि दूसरे लोग बच जाए। हालेलुया। स्वर्ग का माहौल बनाए एक दूसरे के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। हमारे पास भी ऊपर पड़ोसी आ गए, प्रभु का धन्यवाद है, बहुत अच्छे है। हालेलुया। माहौल बना के रखे, अच्छा माहौल बनाए अपने पड़ोसी के साथ। कई बार होता है ना, दूसरे लोगों से प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन घर के लोगों से प्यार नहीं होता। घर पे सासू माँ दिख रही है, घर पे बहू है, उनसे प्यार नहीं होता। बाहर के लोगों से हम बहुत प्यार कर सकते हैं। भाई की बहन है, उनको प्यार नहीं होता, दिलबीर की बहन है, उनको प्यार नहीं होता। गलत बात है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें जिनसे हम निर्दोष रह सकते हैं। रिश्तेदारियां निभाना आपको आनी चाहिए। मैं कितनी बार उदाहरण देता हूं, मेरी मम्मी और दीदी कैसे रहती है। हमारे घर में 2 बहुएं आई हैं। मेरी मम्मी के साथ कैसे रहती है, ये उनके साथ कैसे रहती है। हम बोलते हैं मेरी मम्मी को इधर आ, उधर वाले बोलते हैं इधर आ। क्यों बोलते हैं बताओ? मेरी मम्मी का सोना नहीं है, मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है, मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे नहीं, याद रखो। मेरी मम्मी के पास कोई जमीन जायदाद नहीं, तो प्लाट नाम ही लेगा उसे, बिजली वाला से बुला रहे उनको। क्यों? माहौल अच्छा बनाना सीखो, अपने घर का माहौल अच्छा बनाए। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, नहीं तो तुम बिगाड़ लोगे और तुम्हारे पास जो तुम भी नहीं और वो भी नहीं जाएगा, वो तो जाएगा नहीं। स्वर्ग में जाना है या नहीं जाना? जाना है, जाना है, जाना है। याद रखिए, स्वर्ग में ही जाना है। जो सामने दिखता, बाइबल कहती है अगर तुम उसको प्यार नहीं कर सकते तो तुम उसे प्यार नहीं कर सकते कभी जिसको तुमने देखा ही नहीं है।
तुमने बाइबल कहती तुमने यीशु को उपदेश दिया और तुम उसकी प्रार्थना करते रहते हो। घर में तुम्हारे बहू है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है, उनके साथ कैसे रहते हो तुम? वहां भी आके प्रार्थना करते रहते हो। स्वर्ग में जाएंगे क्या? जिनके हृदय शुद्ध है वही पवित्र पर्वत पर चढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वही चढ़ेंगे ऊपर जो झगड़ा नहीं मचाते, सब चीजों को शांति से सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हो गया कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, ऐसे करके घर में ये चीज नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा की तरह मत करें, ऐसा करना नहीं है। मर जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए और समर्पित जीवन होना चाहिए। हृदय शुद्ध रखें, स्वर्ग का माहौल बनाए। तुम अपने घर में, चर्च में, चर्च के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ तुमने अच्छा माहौल बनाना है। जब तुम अच्छे माहौल यहाँ पे बनाओगे तो तुम्हें पता लगेगा स्वर्ग में क्या चीज है। पढ़े बाइबल में, वहां पे शांति है। वहां पे क्या चल रहा है? हर वक्त क्या चल रहा है? स्तुति गाना चल रही है। क्या बोल रहे स्तुति गाना में? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र है। तू जो था, जो है, जो आने वाला, तू पवित्र है। तू जो बंद किया गया, तू पवित्र है। वहां पे हालेलुया के नारे लग रहे हैं। तुम तो फिर वहां पे आगे दूसरे कपड़े रहोगे। वहां पे ऐसे कपड़े नहीं, वहां पे वाइट वस्त्र रहेंगे। वहां पे तुम ऐसे देख सकते इसके बाल कैसे हैं। हालेलुया। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में तुम यहाँ पे तुम ढूंढते हो, लड़ाई का मौका ढूंढते हो, कब मुझे लड़ाई का मौका मिले। वहां पे मौका नहीं मिलने वाला। तुम चढ़ोगे नहीं, वहां पे कैसे मौका मिलेगा तुम्हें? क्योंकि तुम माहौल खराब कर सकते हो वहां का। हालेलुया। अपने घर में रहना सीखें, घर का माहौल अच्छा बनाएं और देख लें, आप अपने को चेक करें कि घर में आप कैसे रहते हैं, अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं। अगर तुमने ये माहौल अच्छा बनाना सीख लिया तो तुम क्या, रिपीट करके पढ़ रहे एक बार, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? एक बार फिर से सभी लोग सुन लीजिए। यहोवा के पर्वत पर, परमेश्वर के जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग राज्य है, जो स्वर्ग है, उसमें कौन चढ़ सकता है, उसमें कौन जा सकता है? हाँ। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? हाँ। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हाँ। जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया। हाँ। और न कपट से सख्त खाई है। ना कपट से सख्त खाई है। मन में कपट नहीं है। रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहना सीख लिए भाई जी। हाँ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहे। अपने भाई बहनों से अच्छा रहे। तुम्हारे पतियों की जो बहनें हैं उनके साथ अच्छा रहना सीखे, उनसे अच्छा रिश्ता बनाए। अपनी खुद की बहन को बहुत प्यार कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। जो भाई की बहनें रहती है उनसे प्यार कैसे करते तुम? उनको चीजें देने की आती है तो कैसे करते तुम? मैं तारीफ नहीं करता, परमेश्वर की महिमा करता हूं मेरी वाइफ के जीवन के बारे में। परमेश्वर मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी है जो बातों को समझ सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर मैं ये गवाही दे रहा हूं, मेरी बहनें जब भी आती है तो ये उनको खुद दुकान पे लेके आती है कि आपको कौन सा वस्त्र चाहिए। हालेलुया। जब तुम्हारी लेने की बारी है तुम कैसे लेते हो? जब तुम्हारी देने की बारी है तुम कैसे देते हो? जिस नाव से तुम नापोगे उस नाव से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तुम क्या चाहते हो दूसरों से, पहले तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। कपट के साथ व्यर्थ बातों के और मन मत लगाएं, ये व्यर्थ है। यहां पे जोड़ 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 रख लिया, व्यर्थ है। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। अपने हृदय को शुद्ध करें, परमेश्वर को बोले मुझे अपने लहू से धो दे, आज प्रभु हो जाए। हालेलुया। आज प्रभु जो प्रभु लेना चाहते हैं
जो चाहता है परमेश्वर मेरा हृदय शुद्ध हो, जो चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, अपने आप को तैयार करें और खड़े हो जाएं। जो प्रभु लेते हैं सिर्फ वही, जिनका बपतिस्मा हुआ